हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और जैसा कि पार्ट 7 अपना चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें एनसीईआरटी हमने बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में देखने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको बिल्कुल फोकस के साथ देखना है। और जैसा कि खेल आपको पता होना चाहिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न मेरे साथ साथ आप लोग भी लगाएंगे, अपना आंसर मेरे आंसर आने से पहले चेक करेंगे कि सही किया या गलत किया। तो कॉपी पेन के साथ बैठना दोस्त, एक छोटी सी जरूरी बात। उसके बाद आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दिया गया है। आपको जरूरत है केवल और केवल जबरदस्त मेहनत करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात दोस्त, बेहतरीन तैयारी करने के लिए ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 1। दो बिंदुओं 2, 3 और 4,2 के बीच की दूरी क्या है? बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको मैंने बोल दिया x1 y1, इसको मैंने बोल दिया x2 y2, और जल्दी से बताना दूरी सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बात आपको पता है, दूरी सूत्र सबको याद है ना? याद होना चाहिए। अब तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी हमने फिनिश कर लिया है पहले से ही। यहां देखो, सबका मान उठा के रख दो। ये रहा x2 y2, ये रहा x1 y1, सबका मान यहां रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। x2 की जगह आ गया 4, x1 की जगह आ गया 2, इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 की जगह आ गया 2, और y1 की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 4 - 2 = 2, 2 का स्क्वायर करो, प्लस 2 - 3 - 1 का स्क्वायर करेंगे। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहां से √5 यूनिट्स, करड़ी में 5, √5 इज द राइट आंसर। मतलब विकल्प संख्या क आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आसान और जबरदस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 पर और देखते हैं 2 में क्या कमाल हो रहा है। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान सूत्र। अभी आपने दूरी सूत्र देखा, ये एक सूत्र लिखा है क्या? m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, और दूसरा लिखा है m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। आपसे पूछा जा रहा है ये क्या कहलाता है, कौन सा सूत्र है? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये क्या है? विभाजन सूत्र है। क्या है? विभाजन सूत्र है। आसान है। किसी रेखा को m1 और m2 का अनुपात, ये सूत्र नहीं है, ठीक है? समझ गए? इसको क्या बोलते हैं हम? विभाजन सूत्र। क्लियर है बातें? आगे बढ़ते हैं दोस्त और प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, ठीक है? दो बिंदुएं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक, क्या पूछ लिया आपसे? मध्य बिंदु का निर्देशांक। नियामक से कंफ्यूज नहीं होना, नियामक बोले या निर्देशांक बोले बात एक ही है। मध्य बिंदु इसका पूछ रहा है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसे याद कराया था? पहले वाले को पहले में जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। मतलब फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। आसान है बिल्कुल। देखो, ये तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन आपके माइंड में क्या चीजें चलनी चाहिए? पहले वाले को पहले वाले में जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, दूसरे वाले को दूसरे वाले में जोड़ दो और 2 से भाग कर दो, है ना? आसान। ये भी 0 आ गया, 2 - 2 0, 2 - 2 0, मतलब 0,0। मध्य बिंदु का नियामक क्या आ गया? मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ चुका है? 0,0। विकल्प संख्या घ जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर हो रही है सारी चीजें? आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? इसको समझने के लिए पहले हम ग्राफ बना लेते हैं एक छोटा सा। और मान लिया कि ये तो आपको पता ही है, ये तो x अक्ष होता है और ये वाला अपना y अक्ष होता है ना? ये बात तो आपको पता ही है। यहां पे मान लो कोई बिंदु है, यहां पर कोई बिंदु है। क्या पूछ रहा है? x अक्ष से दूरी इस बिंदु की, ये रहा x अक्ष, ये रही बिंदु की दूरी।
यही दूरी हो गई ना, एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। ये दूरी क्या है, ये दूरी अगर यहां पर प्लॉट करें तो ये दूरी बराबर है, ये दोनों दूरी बराबर दिख रही है आपकी। ये एक्स अक्ष से दूरी इसके बराबर है, मतलब कि जो यहां पर आएगा उतनी ही दूरी होगी। तो पूछ रहा है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, उसका क्या कहलाता है। इसको दूसरे तरह से समझो, ज्यादा समझ में आएगा आपको। 1 2 और इसको मान लिया 3, और यहां 1 2 3 और इसको बोल दिया मैंने 4। अगर इसका निर्देशांक लिखता हूं तो 3,4। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जल्दी से बताना एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो आपने देखा दूरी तो इतनी है, इतनी का मतलब 4 है, दूरी 4 है। तो ये 4 क्या कहलाता है, 4 क्या कहलाता है? क्या ये भुज है? क्या ये भुज है? भुज क्या होता है? एक्स वाला। भुज होता है एक्स वाला, कोटि होता है वाई वाला, है ना? क्लियर है बात? तो क्या ये भुज है, क्या ये कोटि है? तो ये हो जाएगा अपना कोटि, या ये वाई निर्देशांक, दोनों ही ऑप्शन यहां पर सही है। भुज तो नहीं होगा, कोटि हो जाएगा, या तो वाई निर्देशांक हो जाएगा। क्लियर है? यहां पे ये दोनों विकल्प ही क्या है आपके, सही हैं। कोई डाउट यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना यहां पे, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो वाई निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो क्या होगा? वाई निर्देशांक। और अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तब क्या हो जाएगा? x निर्देशांक। ये बात आप नोट डाल के कहीं लिख लेंगे अपनी कॉपी में। क्लियर है बातें? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार जल्दी से और बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ और देखते हैं दोस्त प्रश्न संख्या 5 में क्या बात हो रही है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अभी x अक्ष से पूछा था, अभी y अक्ष से। y अक्ष से जो दूरी होती है वो होता है x निर्देशांक। क्या होता है? y अक्ष से दूरी x निर्देशांक। लेकिन ऑप्शन में आपको x निर्देशांक नहीं लिखा हुआ दिख रहा है। ऑप्शन में तो x निर्देशांक नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि x निर्देशांक को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं भुज। पता है ना, x वाले को भुज बोलते हैं, y वाले को कोटि बोलते हैं। तो x निर्देशांक नहीं दिख रहा है लेकिन भुज दिख रहा है, तो यहां पर आपका विकल्प संख्या क बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्लियर हो रही हैं बातें? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है, कौन से क्वाड्रेंट में है? आओ देखते हैं। पहला वाला माइनस मतलब x वाला माइनस है और y वाला प्लस है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये तो x वाला है और ये y वाला है। x वाला आपको माइनस में दिख रहा है, y वाला आपको प्लस में दिख रहा है। तो जल्दी से बताना x माइनस में कहां होता है? सर x माइनस में इधर होता है, x माइनस में इधर होता है। y प्लस में है, y प्लस में कहां होता है? ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। कौन सा चतुर्थांश गिर रहा है? सेकंड वाला। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। हमने घेरा इसको x माइनस में और y प्लस में, कौन सा वाला आ गया? सेकंड वाला आ गया, द्वितीय चतुर्थांश आ गया। तो यहां पर विकल्प संख्या ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 7 की तरफ। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? बड़ा ही आसान क्वेश्चन। कैसे? अब मैं दूरी सूत्र नहीं लिखूंगा, दूरी सूत्र लिख के बताया था ना, अंडर रूट करड़ी में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो मैंने बता दिया आपको। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे जब बहुविकल्पी आ रहा है। बहुविकल्पी का मतलब क्या है? फटाफट करो। फटाफट कैसे करेंगे? पहले में से पहले को माइनस कर दो और इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दो और इसका स्क्वायर। यहां देखो 4 माइनस 2 2 और 2 का वर्ग कितना? 4, तो ये आ गया 4। 1 माइनस 3 कितना? -2 -2 का वर्ग कितना? 4 4 और 4 8। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो चाहे ये ऑप्शन आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में देखना 2√2 इकाई, 2√2 इकाई, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात हो? किसी भी कमेंट किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, जिससे कि जब भी आपकी लाइव क्लास या डाउट सेशन हो उसमें मैं उस क्वेश्चन को कवर करा सकूं। क्लियर हो रही है बातें? बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 8। इसमें बोल रहा है
किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। मैं बार बार बता रहा हूं, y अक्ष से दूरी का मतलब क्या, x निर्देशांक, y अक्ष से दूरी x निर्देशांक, x निर्देशांक का दूसरा नाम भुज, क्या, भुज। तो देखो यहां पे x निर्देशांक, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। बिंदुओं 3,4 और -2,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, बस कुछ नहीं कर रहा, बस कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज क्यों कर रहा है? समद्विभाजित का मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या, देखो मान लो अगर एक रेखा है, एक बिंदु दिया है 3,4 और दूसरा है -2,2, ये दो बिंदु हैं, मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु। समद्विभाजित का मतलब बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच वाले बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। मैंने क्या बताया, फॉर्मूला तो बता दिया कि इसको x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब सीधे सीधे जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, पहले वाला प्लस पहले वाला बटे 2, मतलब 3 - 2 बटे 2, दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला 4 + 2 बटे 2। ये कितना आ गया, 3 - 2 1, 1 बटे 2, 4 2 6, 6 बटे 2, 6 बटे 2 हो गया 3, 6 बटे 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 1 बटे 2, 3, 1 बटे 2, 3, मतलब कि विकल्प संख्या क जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर आसान क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो जाती है थोड़ी सी, कभी मध्य बिंदु पूछ लिया, कभी समद्विभाजित पूछ लिया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट दोस्त क्लियर करके ही चलना होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, ये रहा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बार बार आ रखा है, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, बार बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। मूल बिंदु से, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी। क्या बताया आपको मैंने कि अंडर रूट पहला वाला माइनस पहला वाला और उसका वर्ग, मतलब -x -0 का वर्ग प्लस दूसरा वाला माइनस दूसरा वाला उसका वर्ग, y -0 का वर्ग। क्या लिखा है ये, एक बार फिर से समझेंगे। सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का वर्ग, तो वही लिख दिया x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1, y2 - y1 का वर्ग, तो ये आ गया। अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो -x का वर्ग x² हो जाएगा और y का वर्ग y² हो जाएगा। तो ये आपका दूरी हो जाएगा मूल बिंदु से इस बिंदु की कितनी, √x² प्लस y²। आसान क्वेश्चन है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जो एनसीईआरटी मैंने कराई है उसको अगर आपने ध्यान से देखा है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, आज मैं जो 45 क्वेश्चन कराने वाला हूं, 45 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। मैं बार बार बोलता हूं, पढ़ने का तरीका ऑनलाइन क्या है, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखा आप वीडियो पॉज करेंगे, मुझसे पहले इसका आंसर निकालेंगे, जैसे ही आपका आंसर आ जाएगा आप वीडियो प्ले करेंगे और मेरे आंसर से उसको मैच करेंगे। ये तरीका होना चाहिए। हम 45 क्वेश्चन करने वाले हैं टोटल, हम क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं। अभी तक अगर आप ये तरीका नहीं अपना रहे थे तो अब से ये तरीका अपनाएंगे। बात हो रही है मूल बिंदु का निर्देशांक है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक सबको पता होना चाहिए, 0,0 होता है, 0,0 ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का मतलब जहां दोनों अक्ष, x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है। यहां पर भुज भी 0 होता है, कोटि भी 0 होती है, दोनों ही 0 होते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, कैसे भी घुमा के पूछ लेगा कि ऐसे पूछ लेगा कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का भुज क्या होता है, 0 होता है। मूल बिंदु का कोटि क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाएंगे और टेढ़े मेढ़े किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए आपको आंसर करना ही होगा। क्लियर है बातें। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। देखो मैंने बोला था ना, इस टाइप के क्वेश्चंस खूब आते हैं,
कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बता दो, मूल बिंदु से उसकी दूरी बता दो, तो यहां बात हो रही है मूल बिंदु से P 4,-6 की दूरी क्या होगी। कुछ नहीं करना, देखो मूल बिंदु से दूरी का एक बड़ा ही आसान सा वो है, सूत्र है √x² + y²। इसमें x ये हो गया, y ये हो गया। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x² + y²। सीधे सीधे हम फॉर्मूला छोटा वाला लगाएंगे, √4 का वर्ग 16 और -6 का वर्ग 36, कितना आ गया, √52। √52 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसको हम और सॉल्व करेंगे। 52 होता है 13 चौका 52, क्या होता है 13 × 4 52। 4 को बाहर निकाल लो, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 2 करड़ी में 13, 2 √13 इज द राइट आंसर। विकल्प संख्या क बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्लियर हो रही है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। आ जाओ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। बिंदु 2,4 एवं 0,0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु बड़ा ही आसान हो गया है। पहला वाला जोड़ दो और भाग कर दो 2 से, और y निर्देशांक में y वाले को y वाले से जोड़ दो और भाग कर दो 2 से। मध्य बिंदु ऐसे ही निकालते हैं। ये हो गया 2/2, ये हो गया 4/2, इसको काट के 1 आ गया, इसको काट के 2 आ गया, 1,2 इज द राइट आंसर। मतलब विकल्प संख्या क बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। क्लियर हो रही है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। एक बार देख लो जल्दी से। आ जाओ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। क्या बात हो रही है यहां पर, यदि A B C ये 3 बिंदु हैं दिए हुए हैं, तो त्रिभुज ABC के मध्य केंद्र का नियामक क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं कराया, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने नॉर्मल क्लास में नहीं कराया है। एक बार इसको समझेंगे, इसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। जैसे एक कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज का मध्य बिंदु जिसको हम नॉर्मली G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से, इस बिंदु का आपसे निर्देशांक पूछ रहा है। समझ रहे हैं बात। ABC अगर तीनों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और इसका x3, y3 है, अगर ऐसा सवाल है x1, y1, x2, y2 और x3, y3 त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं, अगर तीनों वर्टेक्स के निर्देशांक हैं अगर, और आपसे इसके केंद्रक का निर्देशांक पूछा जाए, तो केंद्रक का निर्देशांक हो जाता है पहले वाले को जोड़ दो, x1 + x2 + x3/3, ऐसे ही y1 + y2 + y3/3। ये किसका फॉर्मूला है, ये किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला है जो आपसे यहां पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले और पहले वाले को जोड़ देंगे, -1 + 5 + 8 और 3 से भाग करेंगे, और ऐसे ही y वाले के लिए दूसरे वाले को प्लस इसके दूसरे वाले को प्लस इसके दूसरे वाले को जोड़ देंगे, और इसको भी 3 से भाग कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 8 × 5 = 13, 13 - 1 = 12, 12/3 कितना आ गया, ये 12/3, कॉमा ये 2 से 2 उड़ गया, ऊपर 0, 0/3, 0/3, ये आ गया कट के 4, 3 चौका 12 होता है 4, और ये आ गया आपका 0। तो 4,0 इज द राइट आंसर। यहाँ पे विकल्प संख्या ख बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि ये आपके लिए नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी तक आपने नहीं सीखा है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखेंगे, बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 की। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 में क्या बातें हो रही हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 15। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P है, B का नियामक दिया है, तो A का नियामक क्या होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखें। ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभी आप लोग गलतियां कर जाते हैं जो नहीं करनी है। A है, B है, और ये इसका मध्य बिंदु P है। P का निर्देशांक आपको दिया है जिसको नियामक बोल रहा है ये। B का भी नियामक दिया है आपको 6,8, और A का पूछ रहा है, तो A का मैंने मान लिया x, y। क्लियर है इतनी बात। अब आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला आता है। जैसे देखो यहां पर ध्यान दो, यहां पर मान लो ये P है, ये A x1 y1 है, x1 y1 है, B जो है वो x2 y2 है। तो यहां पर अगर मैं P का निर्देशांक पूछूं आपसे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है x1 + x2/2
और y1 प्लस y2 बाई 2। समझ में आ गई बात इतनी? तो ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे हम लोग, बिल्कुल डिट्टो यही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। P लिखा है तो P लिख देंगे, मध्य बिंदु कितना है 2,4, ये तो पता है। पहले वाले को पहले वाले से जोड़ के 2 से भाग कर दो, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही दूसरे वाले को दूसरे वाले से जोड़ के 2 से भाग कर दो, ये आपका बन गया। आपको मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता रहा हूं कि हमेशा x निर्देशांक को x निर्देशांक के साथ तुलना कर सकते हैं, मतलब यहां पर इन दोनों की तुलना कर सकते हैं, इसकी और इसकी आपस में। तो यहां पर 2 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा तो 4 बराबर x प्लस 6। तो x का मान 6, 4 माइनस 6 मतलब कि माइनस का 2 आ जाएगा। x का मान माइनस का 2 यहीं पर आ रहा, मतलब यही सही होने वाला है। आओ y का भी निकाल लेते हैं, y का भी निकालेंगे तो y वाले को y वाले के साथ तुलना करेंगे। यहां पर 4 है तो यहां 4 लिखेंगे, और ये है y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 4 दूना 8 बराबर y प्लस 8, 8 से 8 कट जाएगा और y का मान 0 आ जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प संख्या ख बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका होने वाला है। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं है? एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन था ये, एकदम बेहतरीन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 16। 16 में क्या दिया है, एक रेखा AB के छोर A और B के बीच की दूरी 10 इकाई हो। देखना अलग अलग तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, अब ध्यान देना इस पर। यहां पर बोल रहा है एक रेखा AB है जिसके बीच की दूरी कितनी है, 10 इकाई, 10 इकाई। इसके बीच की दूरी आपको पहले से दी हुई है 10 इकाई। A का निर्देशांक हमारे पास है 2, -3, B का निर्देशांक हमारे पास है x, y। तो आपसे x और y का मान पूछ रहा है। इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना यहां पर। इसके बीच में हम दूरी सूत्र लगा देंगे और x और y का मान हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखें, यहां पर दूरी सूत्र लगाएंगे, बीच की दूरी इतनी, ठीक है। दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये आपका दूरी फॉर्मूला होता है। उठा के मान यहां पे रख दो, ये अपना x1 y1 हो गया, वो अपना x2 y2 हो गया, और बीच की दूरी आपको 10 दिया है तो दूरी AB जो है 10 है तो 10 लिख दिया। √x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 2 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 मतलब y प्लस 3 का वर्ग, ठीक है। y माइनस -3 का वर्ग, ये हो जाएगा। अब यहां पर 10 बराबर कितना, अच्छा ये दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये वाला √ ये जो करड़ी का चिन्ह है गायब हो जाएगा, इसका वर्ग 100 हो जाएगा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो ये करड़ी का चिन्ह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और यहां पर हमारा बन जाएगा x माइनस 2 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग। क्लियर है? अब यहां तक सॉल्व हो चुका है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती, कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं और हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि यहां से तुम x और y का मान निकाल ही नहीं पाओगे। x और y दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं आपके पास। अब जब दो चर हैं तो आपके पास समीकरण भी दो होने चाहिए। हमारे पास केवल और केवल एक समीकरण है। अब क्या करें, जब ऐसे केस में फंस जाओ तो हम चेक करेंगे ऑप्शंस। सबसे पहले देखते हैं विकल्प संख्या क सही है कि गलत है। कैसे? x की जगह पर 2 रखो और y की जगह पर 7 रखो। जब यहां पर 2 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, और y की जगह पर जब 7 रखेंगे 7 और 3 10, 10 का वर्ग 100, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है ये वाला, ये सही आ गया। बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे। -3 और -9 को चेक करो। जब आप x की जगह पर -3 रखेंगे, यहां रख के देखो, -3 और -2 -5, -5 का वर्ग 25, और y की जगह पर -9 रखना, -9 + 3, -9 और +3 जब करेंगे तो -6, और ये हो जाएगा 36। 36 और 25 क्या 100 होता है? नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो ये तो गलत हो गया। इसी प्रकार से इसको रख के चेक करें, 3 - 2 1, 1 का वर्ग 1,
और -9 फिर से रखोगे, -9 फिर से रखोगे, 36 आ जाएगा। क्या ये 100 के बराबर है? नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। बहुविकल्पी में कभी कभी हमें फंसाने के लिए इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर भी ध्यान देंगे कि हम ऑप्शन से भी अपना आंसर निकाल सकें। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 17 की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 में क्या बात हो रही है। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 17। एक्स अक्ष का समीकरण है, याद कर लो अभी एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का समीकरण। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष ये रहा और ये रहा आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है हमेशा y बराबर 0 होता है, और y अक्ष का जो समीकरण होता है हमेशा x बराबर 0 होता है। याद हो गया क्या पूछ रहा है? x अक्ष का y बराबर 0। एक बार स्क्रीनशॉट। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। y अक्ष का समीकरण क्या है? ये हो जाएगा x बराबर 0। अभी बताया था, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात होती है 19, प्रश्न संख्या 19 की। यहां पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, इनका नाम लिख लेते हैं, है ना। इसको बोल देते हैं A, इसको बोल दिया B और इसको बोल दिया C। ये तीनों बिंदु मिलकर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो जब ये समबाहु त्रिभुज बनाएंगे ऐसे में P का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए एक बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज। ये रहा समबाहु त्रिभुज जिसका नाम मैंने लिख दिया ABC। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ABC इसका नाम लिख दिया। अब यहां पर A का निर्देशांक 0,0 है, B का निर्देशांक कितना है 3,3 और C का कितना है 3,P। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या गुण होते हैं? आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो मतलब कि इनकी इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, ये सब कुछ आपस में क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। तो बराबर करेंगे दोस्त। सबसे पहले मैं बोल दिया कि इन दोनों के बीच की दूरी AB निकाल लो। AB क्या हो जाएगा? 3 - 0 का वर्ग प्लस 3 - 0 का वर्ग। कितना आ गया? 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 और 9 18, √18। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। जैसे आपने AB निकाला अभी, वैसे ही आप BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो BC क्या हो जाएगा? 3 - 3 का वर्ग प्लस P - 3 का वर्ग, P - 3 का वर्ग। इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये तो 0 हो गया, पहला वाला तो 0 हो गया, यहां पर बच गया P - 3 का वर्ग। यहां तक क्लियर है? अब जैसा कि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। AB बराबर BC हो जाएगा, AB बराबर BC हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 2 तरीके हैं, चाहो तो आप यहीं पे सॉल्व कर लो फटाफट से। कैसे? ऑप्शन के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। एक बार ध्यान से देखेंगे इसको। तो एक काम करते हैं, अपना CA भी निकाल लेते हैं। AB BC तो हमने निकाल लिया है, CA निकाल लेंगे और आसान बन जाएगा। यहां देखो CA कैसे निकालेंगे। तो CA हो जाएगा, ये रहा C, ये रहा A, मतलब 3 - 0 का स्क्वायर प्लस P - 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, जब आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा, और जब आप P का स्क्वायर करते हैं तो P स्क्वायर आ जाएगा। तो एक काम करते हैं हम, देखो इसमें आसान कौन सा लग रहा है? पहला वाला और आखिरी वाला, है ना। इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे क्योंकि ये तीनों समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। समबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो मैं AB को CA के बराबर करूंगा। लिखेंगे यहां पर AB बराबर CA करने पर, जब आप AB बराबर CA करेंगे, AB की जगह √18 है, करड़ी में 18 है, और इसी प्रकार से CA की जगह √9 प्लस P स्क्वायर है। दोनों तरफ रूट आता है, और मैंने बार बार बताया आपको कि जब दोनों तरफ रूट आएगा इस केस में हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से रूट गायब हो जाएगा, यहां पर 18 आ जाएगा और यहां पर 9 प्लस P स्क्वायर आ जाएगा। 9 को इधर भेजना, 18 - 9 P स्क्वायर आ गया, मतलब P स्क्वायर का मान आ रहा है 18 - 9 मतलब कि 9। तो P के यहां से 2 मान आएंगे, एक +3 आएगा और एक -3 आएगा।
क्योंकि p ये स्क्वायर उधर जाएगा, करड़ी बनाएगा, अंडर रूट 9 का +3 भी आ गया और -3 भी आ गया। अब देखो ये वाला नहीं ले सकते हैं क्योंकि +3 हमारे पास पहले से है, तो p की जगह पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो यहां पर विकल्प संख्या घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज ABC में शीर्षों, तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, माध्यिका AD की लंबाई क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर एक आपके पास त्रिभुज है ABC, तो ये त्रिभुज मैंने बना दिया ABC। नाम लिख दो इसका, नामकरण करो इसका ABC। A है -2, -1, B है 3, -2 और C है -1, 2। इसमें पूछ रहा है माध्यिका AD की लंबाई, यही पूछ रहा है। तो माध्यिका AD बना दिया और इसकी लंबाई पूछ रहा है। देखो आपके पास A के निर्देशांक हैं, अगर किसी जुगाड़ से हमारे पास D का निर्देशांक आ जाए तो सिंपल सी बात है, इसकी दूरी निकाल लेंगे। AD निकालना है आपको, AD निकालना है, फॉर्मूला दूरी सूत्र लगा के निकाल देंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें D का निर्देशांक चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर AD माध्यिका है तो D जो होगा, ये D जो होगा वो BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। अगर AD माध्यिका है तो D जो है वो BC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो जल्दी से बताएंगे D का निर्देशांक क्या होगा। अब क्योंकि ये BC का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पहले वाले को पहले वाले में जोड़ दो, 3 - 1/2, दूसरे वाले को दूसरे वाले में जोड़ दो, -2 + 2/2। कितना आ गया ये आ गया 3 - 2, 2, 2/2 मतलब 1, ये तो शून्य हो गया। तो D का निर्देशांक आपके पास आ चुका है 1,0। कोई दिक्कत यहां तक, सब कुछ सही है। अब बड़ा ही आसान हो गया, आपको AD की लंबाई बतानी है। AD की लंबाई आप दूरी सूत्र लगाकर बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। ध्यान से देखो, ये आपका x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। यहां पर फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - -2 1 + 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस यहां देखो 0 - -1 मतलब 0 + 1 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे यहां पर 2 + 1 = 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहां 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मतलब इसका आंसर आ गया √10। √10 मतलब विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बड़े ही आसानी से इसको अपने एग्जाम में कर पाएंगे। और इसी मेथड से करना है। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर 4 नंबर में भी आता है, तो ये बहुविकल्पी में आए या 3 या 4 नंबर में आए, आपको इसी हिसाब से करना है जैसे आपको कराया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 21 की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 21 में क्या बातें की गई हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 21। यहाँ पे बोल रहा है यदि बिंदुएं x, -1 तथा 3, 2 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान क्या होगा। देखो अब डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आने लगे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे होंगे। यहां पर आपके पास 2 बिंदु हैं, इसको मैंने A बोल दिया और इसको मैंने B बोल दिया। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना जरा। AB बराबर कितना हो जाएगा, इतना पहले वाले में से पहले वाले को माइनस किया, मतलब 3 - x का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस किया, 2 - +1 का स्क्वायर। ये तो दूरी हो गया, दूरी सूत्र लगा दिया। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, दूरी सूत्र लगा के ये काम कर दिया। अब यहाँ AB का मान हमें पहले से ही पता है। AB का मान कितना दिया हुआ है, A और B के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 5 मात्रक। तो AB की जगह हम लिखेंगे 5। और यहाँ पर देखो 3 - x का स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पर 2 + 1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर चल रही है सारी चीजें। अब ध्यान से देखो, एक तरफ जब अंडर रूट आ जाता है, एक तरफ जब रूट का चिन्ह आ जाता है, करड़ी का चिन्ह आ जाता है, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यहां पर जब आप वर्ग करेंगे 5 का तो 25 हो जाएगा, और यहां जब इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का साइन जो है, करड़ी जो है वो गायब हो जाएगा। तो यहां पर क्या बच रहा होगा, 3 - x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, 9 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा 16, 3 - x का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक नहीं है। अब ध्यान दो,
अब ध्यान दो 3 माइनस एक्स, ये रूट जब ये स्क्वायर जब इधर आएगा इसको रूट में कर देगा। और आपको पता है जब किसी समीकरण में, ध्यान देना आप 10th क्लास में हो आप, अब ये गलती नहीं चलेगी, जब किसी समीकरण में ये स्क्वायर इधर आता है और रूट बनता है तो आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगता है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3 माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 4 आ गया। एक बार प्लस 4 लेंगे और एक बार माइनस 4 लेंगे। जब हम प्लस 4 लेंगे तब क्या होगा, तब अपना बन रहा है 3 माइनस एक्स बराबर 4, तो माइनस एक्स बराबर 4 माइनस 3 और माइनस एक्स बराबर 1, तो एक्स का मान आ गया -1। क्या -1 यहां पर दिख रहा है, ये रहा -1, मतलब ये बिल्कुल सही आंसर अपना हो जाएगा। जब आप एक बार तो प्लस 4 ले लिया, एक बार -4 लेके भी देख लेंगे, 3 माइनस एक्स बराबर -4, तो माइनस एक्स का मान -4 -3 आ गया, माइनस एक्स का मान -7 आ गया और यहां से एक्स का मान 7। तो यहां पर दोस्त ये दोनों ही विकल्प सही होंगे, ये दोनों ही विकल्प यहां पर क्या है, सही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम प्रश्न संख्या 22 में बात हो रही है बिंदुएं 3, 4 और x, 1 मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ मैंने ऑलरेडी बताया था, समदूरस्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बिंदु है मूल बिंदु से, मान लो यहां पर P जो है वो मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से दो बिंदु समान दूरी पर हैं, बिंदु A और बिंदु B, ये दोनों समान दूरी पर हैं। कहां से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से ये दोनों अगर समान दूरी पर है तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं कि ये PA जो होगी ये PB के बराबर होगी, PA PB के क्या है, बराबर है ना। बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे यहां पर सबसे पहले हम PA निकालते हैं, तो PA कितना हो जाएगा, ये PA ये वाला 3 माइनस 0 का स्क्वायर, या मूल बिंदु है तो सीधे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। कैसे लिख दिया डायरेक्ट, मैंने क्या बताया था आपको कि मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी निकालनी है तो अंडर रूट इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर, बात खत्म। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, अंडर रूट 25, मतलब कि 5, मतलब कि कितना, 5। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, PA की बात हो गई, अब बात करेंगे PB की। PB की बात कर लेते हैं। PB में क्या है, यहां पर भी वैसा ही है मूल बिंदु से, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर कर दो, PA बराबर PB, क्योंकि दोनों समदूरस्थ हैं, इक्विडिस्टेंट हैं। दोनों को बराबर करेंगे, PA का मान 5 रखेंगे और PB का मान रखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब एक तरफ करड़ी आता है, जब रूट का चिन्ह आता है तो दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। जब इसका वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा, जब इसका वर्ग करेंगे रूट का चिन्ह चला जाएगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर का मान आ गया 24। लेकिन हमसे एक्स स्क्वायर का मान नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एक्स का मान। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 24 को फैक्टराइज करेंगे, 12 6 2 3 हो गया ना 24। यहां से ये देखो बाहर निकल रहा है, एक बार 2, इनका पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, 2 3 6, तो ये आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। विकल्प संख्या ख यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। एक बार देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 23 की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 में क्या बातें हो रही हैं। तो इसी प्रकार के जबरदस्त क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी में भी किया और आज बहुविकल्पीय में इसको फोड़ रहे हैं। बात होगी प्रश्न संख्या 23 की। इसमें बात हो रही है बिंदुओं -3, -4 और 1, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में काटती है। y अक्ष की बात हो गई। अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, विभाजन सूत्र वाला, विभाजन सूत्र वाला, है ना। y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष पे किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बार बार बताया हूं, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है 0, y। क्या होता है, 0, y। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे दोस्त। आगे की बात देखो, यहां पर क्या बोल रहा है,
दो बिंदु हैं आपके पास, इन बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बना है। एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। ए का निर्देशांक आपके पास है -3,4 और बी का है 1,-2 और बोल रहा है कि y अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित करता है। मान लो ये y अक्ष ऐसे करके आ रहा है, ये y अक्ष है। y अक्ष जहां इसको काटेगा उस बिंदु का निर्देशांक मैंने मान लिया 0,y, क्योंकि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,y। ये मान लिया। अब आपका सवाल सेट है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। अनुपात हमेशा कैसा मानते हैं, अनुपात हमेशा मानते हैं k अनुपात 1 में। कैसा, k अनुपात 1 में। देखो जो 0 है उसी को बराबर करेंगे, मतलब x वाला फॉर्मूला लिखेंगे। विभाजन सूत्र में x वाला फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र में x कोऑर्डिनेट निकालने का। यहां पर x का मान रखेंगे, x का मान 0 आ गया। अब देखो ये आपका m1 हो गया, ये जो है m1 है, ये m2 है, ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया। क्लियर है बातें? तो x का मान तो 0 था, ये x हो गया, ये y हो गया। x का मान तो 0 हो गया, m1 का मान है k, x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 का मान कितना है, m2 ध्यान से देखेंगे, m2 का मान है 1 इंटू x1 का मान है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 k प्लस 1। k प्लस 1 0 के पास आएगा, मल्टीप्लाई होगा इससे और खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा 0 बराबर k माइनस 3। क्या, 0 बराबर k माइनस 3। तो यहां से दोस्त k का मान आ जाएगा 3। कौन सा विकल्प सही हो रहा है? k का मान 3, हमने अनुपात क्या माना था, k अनुपात 1, k का मान 3 आ गया, तो 3 अनुपात 1, मतलब कि विकल्प संख्या ख इज द राइट आंसर। विकल्प संख्या ख बिल्कुल सही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 24 की तरफ। बात होगी दोस्त प्रश्न संख्या 24 की। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है? ये मैं नहीं करूंगा, ये अब मैं नहीं करने वाला। इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है और प्रॉपर आंसर करना 24, जो भी ऑप्शन सही है वो। क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे दोस्त। और बात होगी अब 25 की, है ना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिया ऑलरेडी। 25 में क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है, उसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हैं, तो उसका केंद्रक पूछ रहा है। केंद्रक का फॉर्मूला क्या बताया था भाई? केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 बोल दिया, x2 y2 बोल दिया और इसको x3 y3 बोल दिया। फटाफट से लिख देना सबका मान लिखो। 2 प्लस 0 प्लस 4, 2 प्लस 0 प्लस 4 बटे 3 कॉमा ऐसे ही y1 वाला 4 प्लस 6 प्लस -1, 4 प्लस 6 प्लस -1 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना हो गया भाई? 4 2 6, 6 बटे 3 2। और ये कितना हो गया? 6 4 10, 10 -1 3, 10 -1 9, 9 बटे 3 3। तो आंसर आ गया 2,3, मतलब विकल्प संख्या ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में अगर केंद्रक पूछता है तो केंद्रक का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। जैसे मध्य बिंदु और केंद्रक एक साथ याद रखो। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2। जब दो चीजें तो नीचे 2, y1 प्लस y2 बाई 2। जैसे ही केंद्रक आता है, केंद्रक में 3 चीजें आ गई तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3, बस ऐसे याद रहेगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 26 की। इससे आसान क्वेश्चन कभी देखा जिंदगी में? बोलो नहीं सर। यहां देखो पूछ रहा है -1,0 किस अक्ष पर स्थित है। इसको x लिख लो, तो जिसका मान पता है x,0 किस अक्ष पर होता है? x अक्ष पर, x अक्ष पर। ऐसे ही 0, y, अगर ऐसा कोई बिंदु है तो ये हमेशा किस अक्ष पर होता है? y अक्ष पर। ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना दोस्त, x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा 0 होता है और इसी प्रकार से y अक्ष पर x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। क्लियर हो रही है बातें? बढ़े आगे, ठीक है। तो यहां पर जल्दी बता दो, आंसर तो बता दो। यहां पे x अक्ष पर, x अक्ष पर।
बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 27 की तरफ, ध्यान से देखेंगे इसको। बिंदु 0,5 मतलब 0,y, तो 0,y हमेशा किस पर रहेगा दोस्त? y अक्ष पर। क्यों रहेगा? क्योंकि y अक्ष पर x निर्देशांक हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। x वाला शून्य है ना, देखो, तो x शून्य कहां होगा? y अक्ष पर। y शून्य कहां होगा? x अक्ष पर। बात खत्म, बात क्लियर, ठीक है। आगे 28 नंबर पे, x अक्ष पर वे कौन, वह x अक्ष पर के वह कौन बिंदु है जिनकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 मात्रक है? x अक्ष के ऊपर बिंदु पूछ रहा है, y अक्ष पर, y अक्ष के ऊपर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? y अक्ष के ऊपर किसी भी बिंदु का, तो y अक्ष के ऊपर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है 0,y। क्लियर है बातें? तो 0,y बिंदु हो गया जिसकी बिंदु इतना से दूरी कितनी है? 5 है। तो आपके पास दोनों पता है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, दोनों के बीच की दूरी हो गई। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, यहां पर पहले में से पहले को -4 - 0 का स्क्वायर, दूसरे में से दूसरे को -2 - y का स्क्वायर बराबर कितना? 5। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो यहां पर तो वर्ग करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो यहां बचेगा 4 का वर्ग प्लस 2 - y का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया कितना? 16 प्लस 2 - y का वर्ग बराबर 25। 16 को उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 - y का वर्ग बराबर 25 - 16 कितना? 25 - 16 9। तो यहाँ पे 2 - y स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में होगा 3 ले लो, तो -y आ गया 1, तो y का मान आ जाएगा दोस्त माइनस का 1। y का मान आ जाएगा दोस्त माइनस का 1। तो यहाँ पे जब y माइनस का 1 होगा, x तो 0 ही रहेगा, तो 0,-1 इज द राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29, यदि बिंदु P x, y बिंदुओं इतना और इतना से बराबर दूरी पर हों, मतलब समदूरस्थ वाला केस दोबारा से आ चुका है। समदूरस्थ हैं तो x और y में क्या संबंध है? इस तरह का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिला था। प्रश्नावली 7.1 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आइए इससे डील करते हैं। यदि बिंदु P बिंदु जो x, y है, ये दो बिंदुओं, इसका नाम लिख दो A, इसका नाम लिख दो B, ये दो बिंदुओं A तथा B से, ये A हो गया, ये B हो गया, A का निर्देशांक है 5,1, B का निर्देशांक है -1,5, इन दोनों से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। मतलब ये PA जो है ये PB के बराबर है, ये PA जो है वो PB के बराबर है। इतनी बात क्लियर? P जो बिंदु है वो इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है, मतलब ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है, तो वही बात तो लिख दिया। अब इनका फॉर्मूला लिखो, पहले PA निकालेंगे यहां से। PA क्या हो जाएगा? अंडर रूट पहले में से पहले को -x - 5 का वर्ग प्लस y - 1 का वर्ग, y - 1 का वर्ग। ऐसे ही बिल्कुल PB निकाल के बताना मुझे। ये PB x - प्लस 1 का वर्ग, x प्लस 1 का वर्ग प्लस y - 5 का वर्ग। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है बराबर दूरी, तो इन दोनों दूरियों को आपस में बराबर कर देंगे। मतलब इसको, पहले वाले को ऊपर वाले को नीचे वाले के बराबर लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहां पर लिख दिया है। ये क्या है? x + 1 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। यहां पर जब आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर ये रूट क्या हो गया? यहां से गायब हो गया, है ना। ऐसा गायब आप नहीं कर सकते हो, आपके पास ऐसी डिवाइस नहीं है जो फटाफट गायब कर दे, है ना। यहां देखो, अब इसका वर्ग ओपन करेंगे, x स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ऐसे इसका वर्ग ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसका करेंगे दोस्त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी प्रकार से आप इसका जब वर्ग ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक?
ठीक है सब कुछ बहुत बढ़िया। अब आगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, सभी एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ। यहां पर देखो 25 और 1 से ये वाला 25 और 1 कट जाएगा, बचा क्या, पहले तो वो लिख लो, ये माइनस का 10x, उधर से x वाले को इधर ले आना, इसको इधर ले आओ, माइनस का 2x, और y वाला यहां पर क्या था, माइनस का 10y, और इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 2y। ये बन गया आपका माइनस का 12x, और ये बन गया आपका माइनस का 8y। माइनस से माइनस को उड़ा दिया, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, तो आपका फाइनली बन के आ रहा है 3x बराबर 2y। ढूंढो इसको, ढूंढो 3x बराबर 2y, ये रहा ना 3x बराबर 2y जो है x और y में रिलेशन है, x और y के बीच का संबंध पूछ रहा है। क्या संबंध है, 3x बराबर 2y। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 30 की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 30। मूल बिंदु से किसी बिंदु इतने के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट इसका वर्ग 16, इसका वर्ग 9, अंडर रूट 25, मतलब कि 5 मात्रक। ठीक है, आसान है ये तो। मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, अंडर रूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, बात खत्म दोस्त। आगे बढ़ेंगे 31 से 45 तक के जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में पहले पिछले सालों में आ चुके क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ जाओ, इन दोनों के बीच की दूरी की बात हो रही है। अंडर रूट इतना माइनस इतना, मतलब x माइनस माइनस प्लस x का वर्ग, प्लस y माइनस माइनस y का वर्ग, मतलब y प्लस y का वर्ग, है ना। जितने भी दोस्त एनसीईआरटी पे मैंने जो भी पढ़ाया है वो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि देखो अब यहां पे मैंने डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया है। बहुविकल्पी पढ़ाने का तरीका मेरा बहुविकल्पी जैसा ही रहेगा, मैं फटाफट कराऊंगा बहुविकल्पी में। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर वो सारी वीडियोस देखेंगे जो एनसीईआरटी लेवल पर कराई गई हैं। बहुविकल्पी आप लोगों को एग्जाम में इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप अपनी स्पीड बढ़ा सकें, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, आपको पता ही नहीं कि बहुविकल्पी एग्जाम में दिया क्यों जाता है ना। तो बहुविकल्पी प्रश्न को करने का तरीका जैसे मैं फटाफट कर रहा हूं, यही अंदाज आपका होना चाहिए, वहां पर आपका सॉल्यूशन नहीं चेक होता है। और एक काम, जितने भी दोस्त हैं सभी लोग पुरानी वीडियोस को जरूर देखेंगे, और हर एक वीडियो को दोस्त लाइक करना और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को भी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करते हैं आगे। यहां देखो बीच की दूरी, ये कितना हो गया 2x का वर्ग 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया 2y का वर्ग 4y स्क्वायर। क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिखा सर, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, दोनों में से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 का अंडर रूट जो होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मात्रक। कौन सा सही है, विकल्प संख्या ख यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, देखेंगे प्रश्न संख्या 32 की बात। 32 ये रहा दोस्त, बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा दिया है। आइए इससे बात करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी PQ का फॉर्मूला, चलो एक बार फॉर्मूला से करा देता हूं, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। क्लियर है बात। यहां पर x1 y1 x2 y2 क्या है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। जल्दी जल्दी करने का तरीका क्या बताता था मैं, PQ का मान रखेंगे 10, PQ का मान कितना है 10 है तो 10 रखेंगे। जल्दी जल्दी करने का जो तरीका बताता हूं, तरीका यही है। मैं क्या बताता हूं कि इसमें से पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, ये भी तो वही कर रहा है, x2 में से x1 को माइनस, ये भी तो वही कर रहा है, तो पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, 10 माइनस 2 का वर्ग, प्लस दूसरे वाले में से दूसरे वाले को माइनस करेंगे तो देखो एक माइनस तो ये है, एक माइनस ये है, तो ये माइनस और माइनस मिल के प्लस बन जाता है और ये आ जाता है 3 का वर्ग। आ रही बात समझ में। इसको मैं फिर से लिख के दिखाता हूं आपको। y2 कितना था, y था, फिर माइनस का चिन्ह लगा था, माइनस का चिन्ह, y1 कितना था, -3 था, फिर इस पूरे का वर्ग हो रहा था, तो मैंने झटके में कैसे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस। ये तेजी आपके साथ भी आनी चाहिए, ये स्पीड, ये कैलकुलेशन की स्पीड दोस्त मैं आप में देखना चाहता हूं। आइए आगे,
दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 100, 10 - 2 8, 8 का वर्ग होता है 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग। 64 को इधर भेजेंगे 36 हो जाएगा, ये हो गया y प्लस 3 का वर्ग। वर्ग इधर भेजेंगे, वर्ग इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √36 और ये हो जाएगा y प्लस 3। यहां से दो आंसर आ रहे हैं, प्लस माइनस 6 y प्लस 3। एक बार जब y प्लस 3 बराबर, एक बार प्लस 6 लेंगे यहां से, तब y का मान आएगा 6 - 3 मतलब कि 3। और एक बार जब आप y प्लस 3 बराबर -6 लेंगे तो यहां से -6 - 3 मतलब कि y का जो अब मान आएगा माइनस का 9 आएगा। y के दो मान आ रखे हैं आपके पास, एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है माइनस का 9। तो कौन सा विकल्प सही है? 3 और माइनस का 9, विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पे, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं प्रश्न संख्या 33। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इसको कर लेंगे। तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 34 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बातें हो रही हैं। बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी होती है हमेशा x निर्देशांक। कैसे कैसे x निर्देशांक होती है, ध्यान देना। यहाँ पर 9th क्लास का क्वेश्चन है एक तरह से। ये आपका x अक्ष हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया, y अक्ष हो गया। अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है और जिसका निर्देशांक 1 2 3 मतलब कि 3 कॉमा, और यहाँ पे ले लो 1 2 3 और 4, 3,4 है। अगर मैं पूछ रहा हूं इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, मतलब कि ये वाली दूरी, ध्यान देना यहाँ पर, ये वाली दूरी ये ही हो गई ना, ये y अक्ष हो गया, y अक्ष से दूरी ये, तो ये दूरी कितनी है? जितनी दूरी ये वाली है उतनी ही दूरी ये वाली है, मतलब ये दूरी 3 है। और 3 क्या है? 3 है आपका x निर्देशांक, x निर्देशांक। तो नोट डाल के फटाफट से एक पॉइंट लिख देंगे कि अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x निर्देशांक होता है, और अगर x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, अगला पॉइंट लिख लेना कि अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तब आपका y निर्देशांक हो जाएगा। तो यहां y अक्ष से दूरी पूछ रहा है मतलब कि इसका x निर्देशांक हो जाएगा। तो यहां पर दूरी जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? कितना है? -3,5 है, तो दूरी -3 नहीं होगी, 3 होगी। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, दूरी पूछ रहा है, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो यहां पर हम टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं, ये मत टिक करना, ये दूरी पूछ रहा है और दूरी माइनस में नहीं होती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इनमें से कोई नहीं इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दोस्त और बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 35। यहां बात हो रही है बिंदुओं A तथा B को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है और आपसे A का मान पूछा जा रहा है। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हम अपनी तरफ से एक मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। ये हमारे पास दो बिंदुएं हैं, यहां से डिसाइड करेंगे कि मध्य बिंदु कितना आ रहा है। ध्यान देना, यहां पर सबसे पहले x1 + x2/2 मतलब पहले वालों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो, भाग कर दो 2 से। इसी प्रकार से y वालों को आपस में जोड़ देंगे 2 + 6 और भाग कर देंगे 2 से। तो ये a और b का मध्य बिंदु का निर्देशांक आ चुका है आपके पास। यहां से आंसर कितना आ रहा है? 1/2, 6 2 8, 8/2 कितना होता है? 4। ये निर्देशांक तो हमने खुद निकाला है, क्वेश्चन में भी एक निर्देशांक दिया है जो मध्य बिंदु का ही निर्देशांक है, मतलब ये दोनों बातें एक ही बात हैं, ये दोनों बातें एक ही बात को बताती हैं। तो इनको आपस में हम तुलना करेंगे, मतलब x वाले को x वाले के साथ बराबर करेंगे। तो यहां से a/8 का मान जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा, और इस प्रकार से यहां से a का मान जब निकालेंगे 8 इधर चला जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा तो 8/2 हो जाएगा, और a का मान आ चुका है 4। यहां पर विकल्प संख्या घ जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आप गलतियां कराते हैं, ये गलती नहीं करनी है, जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 36 की बात करेंगे। यहां बात हो रही है x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु इतना तथा इतना से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। बात हो रही है x अक्ष पर स्थित
मैं बार बार बोला हूं, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, y। x अक्ष पर है तो वो बिंदु हो गया x, 0। मान लो ये कोई p बिंदु है x, 0 और दो बिंदुएं हैं 2, -5, 2, -5 और दूसरी बिंदु है -2, 9। ये दोनों इस बिंदु से समदूरस्थ हैं, मतलब इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया, इनके बीच की दूरी क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां से इनको बराबर करेंगे आप, तो यहां से आप x निर्देशांक निकाल पाएंगे और x का मान आपका आ जाएगा। मतलब यहां पर पहले pa निकालेंगे, फिर pb निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में बराबर करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो ये एक और होमवर्क आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37 की बात करेंगे। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 37। व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है। ये नया क्वेश्चन है हमारे लिए, आइए इसको समझते हैं। एक वृत्त है आपके पास जिसका व्यास जो है वो AB है। व्यास क्या है, AB है। व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर गुजरता है और दोनों सिरों पे जाके मिलता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। आ रही है बात समझ में। इसका नाम है AB, व्यास का नाम है AB। चलो केंद्र का नाम रख दिया O। केंद्र का निर्देशांक दिया है 2, -3। मतलब केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। मतलब हमें मध्य बिंदु पता है, AB का मध्य बिंदु हमें पता है। B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A का निर्देशांक ज्ञात करें। तो मैंने मान लिया x, y है। क्लियर है बातें। अगर हम AB का मध्य बिंदु निकालें, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहां पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला पहला वाला प्लस पहला वाला बटे 2, पहला वाला प्लस पहला वाला बटे 2। इसी प्रकार से दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला y + 4 बटे 2। ये मध्य बिंदु हमने निकाला, इसके और इसके माध्यम से A और B के निर्देशांक के हेल्प से हमने AB का मध्य बिंदु निकाल लिया, जो हमें पहले से ही पता है। कितना, 2, -3। अब यहां पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। इसको इसके साथ तुलना कर देना, x + 1 बटे 2 बराबर 2 हो जाएगा। तो x + 1 बराबर ये 2 दूना 4 हो जाएगा और x का मान यहां से 4 - 1 मतलब 3 निकल जाएगा। x का मान 3 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। जैसे आपने x निर्देशांकों की आपस में तुलना किया, वैसे ही बिल्कुल y निर्देशांकों का आपस में तुलना करेंगे। आपस में तुलना करके यहां से आप देख पा रहे होंगे कि कितना आ जाएगा, y निर्देशांक -10 आ जाएगा। और इस प्रकार से अपना विकल्प घ जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, आसान के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। मध्य बिंदु का एक क्वेश्चन आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो याद रखना मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। इसके अलग अलग प्रकार के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्त, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बात करेंगे अपना प्रश्न संख्या 38 की। 38 में देखेंगे हम, ये एक त्रिकोणमिति, मतलब कुछ जो अपना 8th चैप्टर स्टार्ट होने वाला बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इतना बेहतरीन चैप्टर लगता है और उतना ही बेहतरीन मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, मतलब आपको मजा आ जाने वाला है चैप्टर पढ़ने के बाद। कुछ बच्चों में त्रिकोणमिति का डर होता है, वो डर मैं जरूर निकालूंगा दोस्त, वो चैप्टर आने दो। तो ये क्वेश्चन आसान करूंगा। थोड़ा सा एक फॉर्मूला अभी के लिए आप याद कर लेना। फॉर्मूला ये है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला है आपका। ये अभी आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, इसको याद कर लें, इसका यूज करेंगे। ये कैसे आया, क्या है, ये सब अगले चैप्टर में बात करेंगे। यहां देखो, मूल बिंदु से दूरी निकालने का तरीका क्या है, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a² cos² थीटा इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर a² sin² थीटा। दूरी सूत्र क्या होता है मूल बिंदु से,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x की जगह पर ये था, इसका वर्ग कर दिया, y की जगह पर ये था, इसका वर्ग कर दिया, ये तो आपका दूरी सूत्र हो गया। यहां से आप देख पाएंगे कि a स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में जो बचेगा, कोष्ठक में जो बचेगा वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसकी जगह पर तो 1 आ गया, मतलब अंडर रूट में बचा केवल और केवल क्या, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान आपको पता है ए होता है, तो यहां पर विकल्प संख्या ग बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रश्न संख्या 39 की। बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी जो होती है वो हमेशा एक्स निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक होता है वाई अक्ष से दूरी। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, वाई अक्ष का मतलब एक्स निर्देशांक, मतलब कि 3, मतलब विकल्प संख्या ख बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। 40 नंबर, बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु फिर से पूछ लिया, पहले दोनों को जोड़ना, -2 -4 और आधा कर दो, -4 का आधा हो गया -2। दूसरे वालों को जोड़ना, 6 और 10 16, 16 का आधा 8। कौन सा ऑप्शन सही है, विकल्प संख्या ग। तो ये तरीका होता है, यही तरीका है बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने का। अपने एग्जाम में टाइम नहीं लगाना है, 30 सेकेंड से लेके अगर आपने 1 मिनट के अंदर एक बहुविकल्पी कर लिया, मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हैं। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है दोस्त। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे 41। बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो वह त्रिभुज क्या होगा। तो यहां पे हमें तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कितना हो जाएगा, इसमें इसको माइनस कर दो तो 4 - -4 8, 8 का वर्ग प्लस 0 - 0 तो 0 ही हो गया, तो ये आपका 8 आ गया। ए बी कितना आ चुका है, 8 इकाई। ए बी के बाद हम बात करेंगे बी सी की। बी सी, इन दोनों के बीच की दूरी 0 - 4 का वर्ग प्लस 3 - 0 का वर्ग, तो ये करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये तो 16 आ गया, 3 का वर्ग 9 आ गया, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 इकाई, 5 इकाई। क्लियर है बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सी ए निकालेंगे, सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके और इसके बीच की दूरी, तो 0 - -4 4 का वर्ग, और यहां पर हो जाएगा आपका 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्ग अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 का, 5, वर्गमूल 25 का कितना, 5। तो ये तीनों दूरी सूत्र से निकाला, जो आपको बहुत बढ़िया से आता है। यहां पर आप देख सकते हैं दो भुजाएं आपस में समान है, मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर है बातें, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फटाफट से करना है। इसी प्रकार से बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 की। एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बिंदु किससे संबंधित है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसको। दो बिंदु हैं, एक बिंदु है 7, -6 और दूसरा है 3, 4, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु यहां पर है P, जो इसको 1:2 में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, जिसको मैंने बोल दिया x, y, सॉरी, जिसको मैंने बोल दिया x, y। क्लियर है बातें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम x वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। सबका मान आपको पता है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। क्लियर है बातें, यहां देखो m1 का मान 1, x2 का मान 3 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान 7 बटे m1 प्लस m2, 1 धन 2, 3 गुणे 1 3, 7 गुणे 2 14 बटे 2 और 1 3, 14 3 17 बटे 3 आ गया आपका x निर्देशांक।
ये x वाला आ चुका है आपके पास कितना 17/3। अब जैसे ही आपने x का निकाला वैसे ही जरा y का निकालो। y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। फटाफट से इसके मान लिखेंगे। m1 आपका 1 है, y2 आपका 4 है, m2 आपका 2 है और y1 आपका माइनस का 6 है डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1 1 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइनस 12/3। 4 माइनस 12 होता है माइनस का 8/3। ये आ गया आपका माइनस का 8/3। जरा देखना कौन से चतुर्थांश में आता है ये। तो x वाला तो धनात्मक है, x वाला धनात्मक इधर होता है, y वाला ऋणात्मक है, y वाला ऋणात्मक इधर होता है। कौन से चतुर्थांश में है? चतुर्थ चतुर्थांश। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। तो यहां पर विकल्प संख्या घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने प्रश्न संख्या 43 की तरफ। देखते हैं 43 में क्या बात हो रही है। ये मूल बिंदु से दूरी आपके लिए छोड़ दिया दोस्त, फटाफट से आंसर देंगे तुरंत के तुरंत। अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हिंट भी दे दिया है ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे, इससे आसान कुछ मिला है आज तक। यहां पर बिंदु P है तो पहले x वाला लिखते हैं 2, फिर y वाला लिखेंगे माइनस का 3, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा। विकल्प संख्या क यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर दोस्त। बिंदु P और Q के मध्य बिंदु का निर्देशांक, और ये आखिरी क्वेश्चन भी आपको ही समर्पित है। इसको भी आपको ही आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। मध्य बिंदु के 8 से 10 क्वेश्चन कराए हैं आज, तो मैं इतना आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने प्यारे कमेंट्स करना नहीं भूलेंगे। और जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं आज आपको एज अ होमवर्क, उसको आप जरूर कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसका आंसर जो है प्रश्न संख्या के साथ साथ उसका ऑप्शन जो भी करेक्ट होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। एक छोटी और जरूरी बात, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहां पर हम सीबीएसई के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सब कुछ करेंगे दोस्त, अपनी बेहतरीन तैयारी करते रहेंगे। 10th क्लास में है, बोर्ड एग्जाम देना है, जबरदस्त प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए मैथ्स की। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।